A place is so beautiful and rare. उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में बसी है एक ऐसी जगह जो आपको लेकर जाती है एक खूबसूरत वैली में, जहां बड़ी बड़ी पीक्स, सालों पुराने मकान, खूबसूरत रिवर्स, ट्रेल्स और स्टारगेजिंग नाइट्स. वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट अनटच्ड वैली ऑफ उत्तराखंड, द दारमा वैली. दारमा वैली जाने के लिए आपको आना होता है इस सुंदर से शहर पिथौरागढ़ में, जो दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर है, और यहाँ से दारमा वैली 160 किलोमीटर और आगे है. तो यार, आज मैं और मेरा दोस्त अनुज हम दोनों निकल पड़ते हैं अपनी इस दारमा वैली की जर्नी पे. शहर से बाहर निकलते ही व्यूज कुछ ऐसे दिखाई देने लगते हैं. फोर आवर्स की इस सीनिक राइड के बाद हम पहुंचते हैं एक बॉर्डर टाउन धारचूला में. ये सिटी बसा है काली रिवर के किनारे, जो आधा इंडिया में है और आधा नेपाल में. सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इन दो देशों को बांटने वाली सिर्फ एक ही नदी है. ना कोई वॉल, ना कोई फेंसिंग, और नदी के ऊपर एक सस्पेंशन ब्रिज जो दोनों देशों को जोड़ता है. एक साइड है इंडिया का धारचूला और दूसरी साइड है नेपाल का धारचूला. तो अब हम निकल पड़े हैं अपनी आगे की जर्नी. यहाँ खूबसूरती जितनी ज्यादा है, उतने ही खतरनाक है यहाँ के रास्ते. स्टार्टिंग में रोड ठीक लगती है, बट असली खेल तो अभी बाकी था. जैसे हम तवा घाट पार करते हैं, रोड गायब से होने लगती है. इस रूट पर रोड बहुत नैरो और कच्ची थी, जहाँ पत्थर, पानी और वाटरफॉल के बीच से होकर हमें गुजरना था. लेकिन इन खतरों के बीच जो नज़ारे मिलते हैं, वो दुनिया में कहीं. दारमा वैली पहुंचने से पहले अंधेरा हो जाता है. फाइनली हम पहुंच चुके हैं एक होम स्टे में. तो यार, यहाँ भैया ने पहले से बोन फायर लगा के रखी थी. स्टे में पहुंचते ही अगर यहाँ जलता हुआ बोन फायर मिल गया तो सफर की सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है. खाना खाने के बाद हम चले जाते हैं सोने. टाइम है रात को 2 बजे, और यहाँ के जो नज़ारे हैं वो इतने खूबसूरत है. आइए आपको दिखाते हैं.
तो यार अभी सुबह हो गई है, ठंडा काफ़ी हो रहा है यहाँ, और यहाँ पे जो नज़ारे दिख रहे हैं ना माउंटेन्स में, कैसे धूप आती है सुबह, बहुत खतरनाक है। तो देखिए, दिखाते हैं आपको। Sometimes the most beautiful moment happen before the world wake up. जैसे ही सूरज की पहली रोशनी स्नो कवर्ड पीक्स पर पड़ती है, पूरा लैंडस्केप गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम खड़े थे हिमालयाज के एक हिडन पैराडाइज दार्नो वैली में, एंड इज नोन फॉर इट्स अनटच्ड ब्यूटी, पीसफुल विलेजेस एंड ब्रीथटेकिंग माउंटेन व्यूज। तो यार अनुज और मैंने पंचाचूली 0 पॉइंट के लिए ट्रैक स्टार्ट कर दिया है। पंचाचूली 0 पॉइंट ट्रैक ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, लेकिन ऑल्टीट्यूड और टेरेन इसे काफ़ी एक्साइटिंग बना देते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैली का लैंडस्केप चेंज होते रहता है। लोकल लीजेंड्स के मुताबिक पंचाचूली नाम महाभारत से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग की यात्रा से पहले यहाँ अपना आखिरी भोजन बनाया था। इसी वजह से इन पीक्स को पंचाचूली पीक कहा जाता है। तो गाइस, जब इधर पाइन फॉरेस्ट स्टार्ट हो गया है, और गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ भालू भी आता है। देखते हैं, अगर रास्ते में मिला तो हम भी दोस्ती कर लेंगे उससे। इमेजिन करिए एक ऐसी जगह, आपके सामने हिमालय की 6000 मीटर से भी ऊंची स्नो कवर्ड पीक खड़ी हो, आसपास सिर्फ नेचर की आवाज़ हो, और हर कदम पर आपको लगे कि आप किसी पोस्ट कार्ड के अंदर चल रहे हैं। ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ हवा थोड़ी सी पतली महसूस होने लगती है, लेकिन सामने के व्यूज हर थकान को भुला देते हैं। और फाइनली कई घंटों की ट्रैकिंग के बाद हम पहुंच गए हैं पंचाचूली 0 पॉइंट। वाओ, ये व्यूज वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। बिल्कुल सामने खड़ी है पंचाचूली की मैजेस्टिक पीक्स। इन बर्फों से ढकी चोटियों को इतने पास से देखने का एक रियल एक्सपीरियंस है। कभी दूर अपने घर की छत से इन स्नो पीक्स को घंटों तक निहारते रहना, और आज इन मैजेस्टिक पीक्स को इतने करीब से देखना, जो फील मैंने किया है वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता।